Hello friends, my name is Akash and you are watching my YouTube channel Design to Future. फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग के बारे में जानने की। ऑटोकैड में 2D डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में ऑटोकैड अभी सीखना चालू किए हैं, जो अभी बिगिनर है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो जिन लोगों को ऑटोकैड के बारे में जानना है, जिनको ऑटोकैड के बारे में कमांड्स के बारे में नॉलेज लेनी है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले ये दिसंबर 1982 में रिलीज़ हुआ था हमारा। दिसंबर 1982 में रिलीज़ हुआ था। कंपनी ने ऑटोडेस्क है। ऑटोडेस्क कंपनी है जो ऑटोकैड उसका एक प्रोडक्ट है। वैसे तो ऑटोडेस्क के बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं फाउंडेड। ये कंपनी जो है जनवरी 1982 में फाउंड हुई थी। इसके फाउंडर जॉन वॉकर हैं और डैन ड्रैक हैं। और ये जो हेडक्वार्टर है इसका सैन राफेल कैलिफोर्निया यूएसए में। तो फ्रेंड्स, आपने ऑटोकैड के बारे में जान लिया, जो इसका डेटा था। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑटोकैड जो है हमारा, ये कैड सॉफ्टवेयर है। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, कैड और सी ए ई, ठीक है। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एंड सी ए ई मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। सी ए ई के अंदर आपका सिमुलेशन, मोशन एनालिसिस, ठीक है, इस तरीके के और मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि कैड सॉफ्टवेयर के अंदर केवल और केवल आपको डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग यूज़ होता है। मतलब उसको 2D डिज़ाइन करना, फिर उसको 3D में कन्वर्ट करना, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं कैड के अंदर। तो ये बेसिकली इसके अंदर कोई सिमुलेशन नहीं है, कोई मोशन एनालिसिस नहीं है। बस आपको डिज़ाइन करना है और उनकी ड्राफ्टिंग करनी है। 2D में करो चाहे 3D में करो। 3D के ऊपर जो मैंने इसके लेक्चर पहले ही बना रखे हैं, वो आप उसको देख सकते हैं, और या फिर आप वीडियो के एंड में इसके लिंक मैंने शेयर कर रखे हैं, वो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑटोकैड 2D डिज़ाइन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑटोकैड 2D का ये टेम्पलेट खोल रखा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट, अगर मैंने कोई ड्राइंग्स बना रखी है, रिसेंट डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रखा है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कोई न्यू फाइल ओपन करनी है आपको, स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन है। यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ओपन फाइल, यहाँ से भी ओपन, कोई फाइल आपने सेव कर रखा है तो ओपन कर सकते हैं। कोई शीट, इस ड्राफ्टिंग यहाँ पे जो टेम्पलेट पहले से सेव्ड है वही यूज़ किया जा रहा। अदरवाइज कोई आपने टेम्पलेट बना रखा है तो यहाँ से भी खोल सकते हो आप। ऑनलाइन टेम्पलेट लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हो आप, ठीक है। या कोई आपको सैम्पल ड्राइंग आपको चाहिए जो ऑटोडेस्क वालों ने यहाँ पे सेव कर रखा है ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हम इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करके हम इसको ओपन करते हैं। हमने एक बार क्लिक किया, ये ओपन हो जाएगा हमारा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI जिसे कहते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ओके। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये सारे कमांड्स हैं, ये टूल बार है, ठीक है। तो आप चाहे तो मेरे लेक्चर में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप कॉपी पेन पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, ये देखिए आप, ये हमारा मेन्यू बार है। यहाँ से आप मेन्यू खोल सकते हैं, जो भी आपको न्यू फाइल ओपन करना हो दोबारा, या कोई फाइल ओपन करनी हो एग्जिस्टिंग, सेव करना हो या सेव एज करना हो, या कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी हो किसी अदर फॉर्मेट में, तो यहाँ से आप कर सकते हो। प्री पब्लिश करना हो, जैसे आर्काइव फॉर्मेट में चेंज करना हो, या ई ट्रांसमिट करना हो, या मेल करना हो, या 3D प्रिंटर सर्विस को इसको पब्लिश करना हो, तो आप यहाँ पब्लिश पे जाके कर सकते हो। प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मेन्यू में कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार के कुछ और टूल्स भी हैं। यहाँ पे न्यू फाइल, ओपन, सेव, जो इसके डिटेल में थे वही यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। ये अंडू रीडू का ऑप्शन है। ये अंडू रीडू होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप अगर कंप्यूटर चलाते हो तो आपको पता भी होगा, Ctrl+Z Ctrl+Y, ठीक है। वही सेम कमांड इसमें भी यूज़ किया जाता है। वो आगे आएगा जब हम कमांड्स यूज़ करने लगेंगे तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा, ये है हमारा टूल बार, ठीक है। टूल बार इनको बताया, जो होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, ये सब जो लिखे हुए हैं, ये इनको बोलते हैं टूल बार। मतलब इस जिस एक स्ट्रिप पे लिखा गया है उसको टूल बार बोला जाता है, ठीक है।
यहाँ पे सर्च बॉक्स है, आप कुछ भी टाइप करके कोई कमांड सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। इस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे ये लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क लिखा है, इस पूरे एरिया को बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं रिबन, RABBON, रिबन, ठीक है। इसको रिबन बोला जाएगा, ठीक है। ये हमारी ड्राइंग शीट है जिसका डायमेंशन इनफाइनाइट होता है, वो आप बाद में सेट कर सकते हो कि आपको किस शीट पे वर्क करना है, या 1, A2 या A3 A4, ठीक है। ये एक एक्सेस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एक्सेस, ठीक है। इसके ओरिएंटेशन को आप चेंज कर सकते हो, कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा बाद में आपको। इसको बोलते हैं व्यू क्यूब, ठीक है, जो हमारा नेविगेशन के बारे में बताता है, ठीक है, किधर नॉर्थ है, किधर वेस्ट है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, ठीक है। आप कौन से व्यू में देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, ये व्यू भी दिखाता है। ये बेसिकली 3D के लिए वर्क होगा इसका, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, WCS इसको बोलते हैं। ये हमारा नेविगेशन बार है, जैसे यहाँ पे फुल नेविगेट व्हील दिख रहा है आपको, ये पैन दिख रहा, जूम इन जूम आउट है, ठीक है, ये रोटेट है, ठीक है, ये शो मोशन है, ठीक है। इनका क्या फंक्शन होता है इन सब का, इनको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कमांड लाइन बार किसको कहते हैं। अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा स्क्रीन पे, वो वहीं पे लिखा जाएगा, और एंटर कर दूंगा तो वो कमांड सर्च हो जाएगी। तो कमांड कुछ भी आपको देना हो, तो कुछ भी आप टाइप करेंगे तो इस कमांड लाइन बार में ही होगा, ठीक है। कभी कभी ये कमांड लाइन बार गायब हो जाता है, तो आप सीधे सीधे टाइप करेंगे कमांड लाइन, कमांड COMMAND, कमांड लाइन टाइप करेंगे तो वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे कमांड लाइन बार के नीचे ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पे जो हैच बना आ रहा है, जो लाइन बनी आ रही है, इनको बोलते हैं ग्रिड, इसको ऑफ कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके, ये ग्रिड यहाँ से ऑफ हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, ठीक है। ये स्नैप है, ये सब होते क्या है, ये परपेंडिकुलर का ऑप्शन है, ऑर्थो मोड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसका भी डिटेल आपको आगे के लेक्चर में आपको मिलेगा, तो हम इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। सपोज अगर आपको यहाँ से 3D स्विच करना है, तो यहाँ पे वर्क स्पेस का ऑप्शन है, वर्क स्पेस, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, ठीक है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन क्या होता है, जो हमारे 2D ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर आता है, ठीक है। ये 2015 वर्जन है, 2014 के बाद से, सॉरी 13 के बाद से जितने भी वर्जन हैं, ठीक है, उनमें से जो क्लासिक मोड है, ऑटोकैड क्लासिक, वो हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि क्लासिक मोड काफ़ी ओल्ड हो चुका था, इस वजह से ऑटोडेस्क वालों ने क्लासिक मोड हटा दिया। अब आपको केवल 2D के लिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ही मिलता है। पहले की वर्जन अगर आप यूज़ करते थे 2010, 2011, 2012 में, तो आपको उसमें एक अलग से यहाँ पे देखने को मिलता था ऑटोकैड क्लासिक, उसमें कुछ इलेबोरेट करके दिए रहते थे, मतलब लेंदी था वो थोड़ा सा, मतलब उसमें स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखती नहीं थी, काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता था, वो थोड़ा सा ओल्ड एज फैशन था। अब ये न्यू फैशन में ड्राफ्टिंग नोटेशन यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी, इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो है काफ़ी हद तक यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। तो हम ग्राफिक नोटेशन ही यूज़ करेंगे। ये 2D के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। 3D आपको ऑन करना है तो 3D बेसिक भी है, 3D मॉडलिंग पर क्लिक कर सकते हो। ये 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग क्या है, ये मैंने अपने 3D के लेक्चर में आपको, 3D का जो बिगिनिंग लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है, आप उसको देख के आप उसके बारे में जान सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ऑटोकैड 2D का, ठीक है। तो आपने ऑटोकैड के 2D ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में जान लिया है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पे हमारा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कर्सर, ठीक है। और जो ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है, कर्सर के साथ जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है, उसको बोलेंगे अपार्चर, ओके। अपार्चर का साइज बड़ा छोटा भी हम कर सकते हैं, कर्सर का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो सेटिंग्स में जाके होगा, वो कैसे होगा वो आगे के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको, तो आपको माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ऐसे माउस को मूव करना है, वो सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, लेफ्ट क्लिक दबा के माउस को राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना है, लेफ्ट टू राइट की तरफ नहीं। राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो ग्रीन सिलेक्शन आएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो आप ये ब्लू सिलेक्शन आएगा। ग्रीन सिलेक्शन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को आप कंप्लीट सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और ब्लू सिलेक्शन का मतलब क्या होगा कि वही आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो जो सबसे पहले दिख रही है, ठीक है।
इसका यूज़ आपको 3D में पता चलेगा। जैसे आपने कोई 3D में ऑब्जेक्ट एक फ्रंट व्यू में बना रखा है, उसके पीछे एक और ऑब्जेक्ट है, फिर उसके पीछे ऑब्जेक्ट है। उस केस में अगर आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो पहला वाला ऑब्जेक्ट, उसके पीछे दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, उसके पीछे तीसरा वाला ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट करोगे, यानी ब्लू वाला सिलेक्शन करोगे आप, तो जो सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट रहेगा वही सिलेक्ट होगा, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये ब्लू वाले सिलेक्शन का मतलब 3D के लिए यूज़ होता है, ठीक है, 2D के लिए नहीं। 2D में अब तो आगे रहे पीछे रहे क्या मतलब है, 2D में तो सब सामने ही दिखेंगे। आप इमेजिन कर सकते हो 2D में आप कोई ऑब्जेक्ट फ्रंट से देख रहे हो, भले वो पीछे से कितने डिस्टेंस पे रखा हो, उससे कोई मैटर नहीं है, वो दिखेगा तो फ्रंट में ही दिखेगा। तो उसके लिए हम हमेशा इस सिलेक्शन को यूज़ करेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, क्लिक करके राइट टू लेफ्ट ही हमें यूज़ करना है 2D में। तो आगे बढ़ते हैं हम। और जैसा कि आपने सिलेक्शन के बारे में देख लिया, अब आगे आते हैं। यहाँ पे कोई लाइन हमें यूज़ करना है, ठीक है, तो यहाँ से हमने लाइन ले लेंगे और कमांड यूज़ करने लगेंगे, या पॉल ले लेंगे, या सर्कल ले लेंगे, या आर्क ले लेंगे। तो जहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन है, इनको बोलते हैं ड्रॉ कमांड, ठीक है। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो उसको बोलेंगे हम ड्रॉ कमांड, ठीक है। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट में मुझे कोई कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, ठीक है, जैसे मुझे उसको लाइन को डिलीट करना है, या उसके लाइन को मिरर इमेज चाहिए, उसी लाइन को कहीं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह मूव करना है, या उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है मुझे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडिफाइंग कमांड। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके बराबर में मॉडिफाइड कमांड है, मूव, कॉपी, ये है स्ट्रेच, रोटेट, इस तरीके की कमांड को बोलेंगे। ये मॉडिफिकेशन जिस ऑब्जेक्ट में हो रहा है उसको बोलेंगे मॉडिफाई कमांड, ठीक है। अब जैसा आप देख रहे हैं, इसके बाद से आता है हमारा एनोटेट। एनोटेशन में क्या होता है, एनोटेशन का मतलब ये होता है कुछ टेक्स्टिंग करना, कुछ टेबल लगाना, ठीक है, या डायमेंशनिंग करना। तो उस तरीके के वर्क को हम बोलेंगे एनोटेशन। जैसे मुझे टेक्स्ट लिखना है, या डायमेंशन दिखाना है, या फिर लेडर दिखाना है, या टेबल रिप्रेजेंट करना है वो शीट पे, तो उस केस में हम एनोटेशन कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेयर के बारे में तो मैं फिलहाल इतना ही बताना चाहूँगा कि लेयर जो होता है हमारा, एक अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब हमने कोई एक लाइन बनाई, वो अलग थिकनेस की, अलग कलर की है, लेकिन मैं उसी शीट पे एक और लाइन बनाना चाहता हूँ जो अलग थिकनेस की और अलग कलर की होनी चाहिए। तो उस केस में मैं लेयर यूज़ करूँगा। अभी आप बस बेसिक ये समझ लो, आप नहीं, एक ही शीट पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लेयर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। वो भी हमारा आगे आएगा। ये लेयर के बहुत सारे फीचर्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है लेयर हमारा, और ये सिविल के टर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेयर प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे के लेक्चर में जानेंगे। ब्लॉक्स क्या होती हैं? ब्लॉक्स बेसिकली जैसे मैंने कोई एक सिंबल बनाया, मान लो मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, अपनी कंपनी में मुझे मेरी कंपनी का एक ऐसा लोगो है, ठीक है, जो बार बार मुझे अपनी शीट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो मैं क्या काम करूँगा, एक उसी लोगो को एज अ ब्लॉक के फॉर्मेट में सेव कर दूँगा, और जब भी मुझे किसी भी शीट पे लगानी होगी तो उसी ब्लॉक से इंसर्ट कराऊंगा और उसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैं इंसर्ट कराऊंगा तो इंसर्ट कराते वक्त उसके कलर, उसकी स्केल, साइज, उसके एंगल को मैं वेरी कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, यानी शीट के अकॉर्डिंग मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूँ, यानी बार बार मुझे उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉ किया, जैसे मान लो कि मैंने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद से उसके कलर को चेंज करना हो, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जो भी है, ठीक है। लाइन की थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस आप देख रहे हो, थिकनेस चेंज कर सकता हूँ। लाइन के यहाँ पे टाइप है, मतलब डॉटेड लाइन, डैश लाइन, ठीक है, जिगजैग लाइन, जैसा लाइन आप चाहो वैसा आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज आ गई। ओके, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप बेसिकली, और जैसे मुझे सर्कल ही मैंने बनाया, जैसे 10 रेडियस की पीस सर्कल बनाने, 20 रेडियस की पीस सर्कल बनानी है, तो उनको एक ग्रुप में डालना है, तो उसके लिए हम ग्रुपिंग यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, अनग्रुपिंग, ग्रुप एडिट, ग्रुप में सेलेक्ट करना, ठीक है, तो ये ऑप्शन है। यूटिलिटीज़, जैसे मुझे मेजरिंग करना है, जैसे आप देख रहे हो कि मुझे एक पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन चेक करना है कि इस लाइन से इस लाइन तक का क्या डायमेंशन है,
अपनी और सर्कल के दूसरे सर्कल के सेंटर का क्या गैप है चेक करने के लिए म्यूचुअलिटीज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा इसके रिबन में जो भी हमारे टूल्स के जो कमांड प्रेजेंट थे इसके बारे में आपने जाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स होप आपको कुछ इंट्रो कुछ हद तक मैंने आपके ऑटोकैड के जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस था उसको मैंने क्लियर करा दिया हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो आप वीडियो के एंड में देखने के बाद लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको आगे के ऑटोकैड के 2D के आगे के जो ड्रॉ मॉडिफाइड और अदर जो कमांड है हमारे उसको क्लियर कराऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।